नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 26 जून 2020। आज की कंटेंट डिस्कशन में मैं जितेंद्र कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आज जो ये कंटेंट डिस्कशन में हम बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक आज का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर चर्चा करने से पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि मैकेनिक्स देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिक्स। वन इज क्लासिकल मैकेनिक्स and second one quantum mechanics. क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रो वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है। मैक्रो वर्ल्ड स्थूल स्तर पर जो भी अध्ययन होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इस ऑर्डर की डायमेंशन जब भी बात करेंगे, मिलीमीटर, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो माइक्रो वर्ल्ड को समझाता है। माइक्रो वर्ल्ड सूक्ष्म स्तर पर जो भी अध्ययन होता है उनको समझाने में क्वांटम मैकेनिक्स जिम्मेदार होती है। एंगस्ट्रॉम, एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक सेंस, जब भी इन डायमेंशंस की बात होती है तो हम इनको बेहतरीन ढंग से क्वांटम मैकेनिक्स समझा पाती है। इसमें जो स्टडी होती है वो डेफिनिट स्टडी होती है। डेफिनिट स्टडी होती है इसमें जो एक्चुअली इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो ऑब्जर्वेबल होती है। इसमें डेफिनिट नहीं होता, डेफिनिट रिप्लेस्ड बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स आप पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी मीन्स हियर एंड देयर। पार्टिकल्स के बारे में आपको कोई पता नहीं है कि पार्टिकल कहाँ सिचुएटेड है, हियर एंड देयर, या इनका मिक्स्ड भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी सिस्टम का मेजरमेंट होता है, क्वांटम सिस्टम का जो मेजरमेंट होता है वो ऑपरेटर्स द्वारा होता है, जबकि यहाँ क्लासिकल जो सिस्टम है, क्लासिकल सिस्टम का मेजरमेंट ऑब्जर्वेबल होता है। यहाँ क्वांटम सिस्टम का मेजरमेंट ऑपरेटर करते हैं, देन वी गेट ऑब्जर्वेबल। इसमें केवल प्रेडिक्शंस ऑफ लोकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, आप डेफिनिट पोजीशन नहीं बता सकते।
और जो वो जो में डिफाइन होती है, जो प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डिफाइंड बाय वेव फंक्शन। तरंग फलन द्वारा। एक्चुअली वेव फंक्शन इज नथिंग बट, इसको आप आधार कार्ड भी कह सकते हैं। आधार कार्ड, जैसे हम रियल लाइफ में आधार कार्ड हमारी सारी किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी आधार कार्ड में निहित होती है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में जिस भी क्वांटम सिस्टम का हम स्टडी करते हैं उसकी जानकारी वेव फंक्शन में, ये शिव भगवान के साइज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे उनका साई, शिव भगवान का त्रिशूल जैसी इसकी आकृति होती है, तो इसी में सब कुछ समाया है। जैसे अगर हम फिलोसॉफिकल बात करें तो इसी में सब कुछ समाया हुआ है। ऐसे ही साई क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी क्वांटम सिस्टम का या क्वांटम पार्टिकल का वो आधार कार्ड होता है, जानकारी देता है। हमारे ज़्यादातर साइंटिस्ट जो अभी लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने में लगे हुए कि इसकी डेफिनेट पोजीशन आ जाए तो हम उसका उस सिस्टम की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, फोर्स क्या होगा, एट्सेट्रा। लेकिन ये केवल प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करूंगा। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, अनसर्टेनिटी वो ये कहता है कि आप किसी भी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही दिशा में प्रेसाइसली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। मैथमेटिकली अगर स्थिति में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हो और संवेग में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स हो, तो उनमें जो अनसर्टेनिटी का ऑर्डर है वो कम से कम h×2 के ऑर्डर का होगा, मिनिमम। इससे ज़्यादा तो हो सकती है अनसर्टेनिटी, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेजरमेंट की लिमिट डिफाइन करता है कि इससे कम होनी एरर नहीं हो सकती, ज़्यादा तो भले हो सकती है। h× इज नथिंग बट प्लैंक कांस्टेंट है, h/2π। इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान 6.625 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। बहुत कम है तो क्लासिकली तो हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं कि ये दिस वैल्यू 10⁻⁻34 वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए क्लासिकली इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये बताती है कि ये इग्नोरेबल नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि नहीं ज्ञात कर सकते स्थिति और संवेग को एक साथ एक ही दिशा में शुद्धतापूर्वक निर्धारण असंभव है।
यद्यपि आप अलग अलग दिशाओं में ज्ञात किया जा सकता है, अलग अलग दिशाओं में स्थिति एवं संवेग निर्धारित किया जा सकता है शुद्धतापूर्ण। अगर हम न्यूनतम अनिश्चितता होगी डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस बाई 2, हम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच क्रॉस बाई 2 पी एक्स। अगर पी एक्स मैं संवेग निश्चित मानूं, निश्चित, तो डेल्टा पी एक्स 0 हो जाए। इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट, मतलब पोजीशन क्या हो गई, अनसर्टेन। तो कहने का मतलब वाइस वर्सा भी सही है, ये वाइस वर्सा कि यदि हम x डेफिनिट मान लें, निश्चित मान लें, डेल्टा x 0, तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब पी एक्स अनसर्टेन। तो इसका मतलब इनका ये है कि ये एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड है, एक को ज्ञात नहीं कर सकते, अगर एक को ज्ञात कर सकते हो दूसरा अनिश्चित हो जाता है। ऐसे कॉन्जुगेटों को कैनोनिकल कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये इस तरह का रिलेशंस होता है, एक डेफिनिट होता है तो दूसरा इनडेफिनिट हो जाता है। तो आई होप कि ये बेसिक आइडिया जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के हैं आपको समझने में, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच।